नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक साइकोलॉजी का नया टॉपिक, नया एक सिद्धांत, अधिगम सोपानकी सिद्धांत। इससे पहले मैंने भी कई साइकोलॉजी के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर साइकोलॉजी के अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर सिंधु घाटी सभ्यता जो है, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता को ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाया गया है। आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं। हमारी चैनल की सिंधु सभ्यता नामक प्लेलिस्ट पर आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियोस लाइक करने से थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा सिद्धांत है, अधिगम सोपानकी सिद्धांत। ये अधिगम का सिद्धांत है। बहुत जो मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने अधिगम के कई परिभाषाएं दी और उनको सीखने के अनेक प्रकारों का वर्णन किया। इसी तरह अधिगम सोपानकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और इसके प्रतिपादक थे, तो इसके जो प्रतिपादक थे उनका क्या नाम था, तो आप मुझे बताइए कमेंट में लिखकर। तो इनका नाम था रॉबर्ट गेने। और इन्होंने अधिगम के सीखने के जो प्रकारों का वर्णन किया और इन्होंने 1965 ईस्वी में अधिगम के सीखने के प्रकारों का वर्णन किया और उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इसमें इन्होंने इनकी जो पुस्तक थी, इन्होंने इसमें अधिगम के सीखने के प्रकार थे उनका वर्णन किया और उन्होंने सीखने के 8 प्रकार बताए। सीखने के 8 प्रकार बताए और जिन्होंने 8 प्रकार बताए वो 8 पिरामिड के समान। जान लेते हैं वो पिरामिड क्या था, उसमें 8 जो सीखने के प्रकार थे वो कौन कौन से थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो प्रकार बताए, उन 8 प्रकारों को हम जान लेते हैं। तो सबसे जो उन्होंने नीचे बताया था वो बताया था सांख्यिक सीखना। सांख्यिक सीखना, इसको याद करने की भी ट्रिक्स बताऊंगा आपको। पहला था सांख्यिक सीखना, या कह सकते हैं सिग्नल लर्निंग। दूसरा था उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। तीसरा था श्रृंखला
हृदयगम। तीसरा था श्रृंखला हृदयगम। चौथा था शाब्दिक साहचर्य, शाब्दिक साहचर्य। पांचवा था विभेदीकरण, विभेदीकरण। छठवां था दोस्तों संप्रत्यय, संप्रत्यय। और सातवां था दोस्तों नियमीकरण। आठवां था दोस्तों समस्या समाधान, समस्या समाधान। रॉबर्ट केनी के अनुसार सीखने के 8 प्रकार बताए और 8 प्रकार जो बताए वो पिरामिड के समान बताए। उसमें पहले सबसे जो निचले स्तर पर था सांख्यिकीय सीखना और सबसे उच्च स्तर पर था समस्या समाधान। तो सबसे उच्च स्तर और ये था आपका सबसे निम्न स्तर। सबसे निम्न स्तर सांख्यिकीय सीखना, दूसरे नंबर पर था उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य, विभेदीकरण, संप्रत्यय, नियमीकरण और अंत में समस्या समाधान। ये सबसे उच्च स्तर का था। जान लेते हैं सबसे पहले सांख्यिकीय सीखने को। तो दोस्तों ये सबसे निम्न स्तर का है और इसमें अध्यापक या किसी बालक को संकेतों के माध्यम से सिखाया जाता है। किसके माध्यम से? संकेतों के माध्यम से सिखाया जाता है। पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि इनको याद कैसे किया जाए। 8 जो सीखने के जो प्रकार बताए केनी ने उसको कैसे सीखा जाए। तो दोस्तों एक व्यक्ति था। कौन था? एक व्यक्ति था और वो खड़ा था रोड के किनारे। कहाँ खड़ा था? रोड के किनारे, चौराहे के पास। कहाँ? चौराहे के पास। उसको सड़क पार करनी थी। जैसे उसने सड़क पार करने के लिए तैयार हुआ तो उसने बत्तियां जलती हुई देखी। तो वो बत्तियां क्या कर रही थी? संकेत कर रही थी कि आपको अभी नहीं जाना है। यानी उस कहने का मतलब है रेड बत्ती जल रही थी। तो उसने सबसे पहले क्या कर दिया? संकेत। उस बत्ती ने क्या दिया? संकेत दिया। क्या दिया दोस्तों? संकेत। हुआ क्या फिर उसके बाद? उसके बाद थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ? कुछ राहगीरों को उसने चलते हुए देखा। यानी उसने क्या किया? दूसरे को देखकर उद्दीपन किया। उसके बाद अनुक्रिया की। उसको देखने के बाद उसने भी अनुक्रिया, उसने भी क्या कर दिया? चलना प्रारंभ कर दिया। चलना प्रारंभ कर दिया। कैसे? श्रृंखला में। कैसे? श्रृंखला में, यानी लाइन में चलना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद उसने आवाज़ देकर, यानी शब्दों के माध्यम से आवाज़ दी, या उन्होंने आवाज़ दी। और आवाज़ करने के बाद यानी शब्दों के माध्यम से उसने क्या किया? विभेदीकरण, यानी अपने आप को उस लाइन से अलग कर दिया। अलग करने के बाद उसने अलग से अपना एक कॉन्सेप्ट बनाया। संप्रत्यय को क्या कहते हैं दोस्तों? कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट कहते हैं। उसने अपना अलग से कॉन्सेप्ट बनाया और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को एक नियम में बांधा। और नियम में बांधने के बाद उसकी जो समस्या थी उस समस्या का समाधान हो गया। तो आप इस तरह से याद भी कर सकते हैं कि एक बालक था, सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। उसने लाल बत्ती जलती हुई देखी तो उसने संकेतों को देखा। संकेत को देखने के बाद कुछ देर बाद उसने कुछ लोगों को चलते हुए देखा तो उसने भी उसके साथ अनुक्रिया की। और अनुक्रिया करने के बाद वह भी एक श्रृंखला में चलने लगा। और श्रृंखला में चलते हुए उसने एक आवाज़ दी, यानी शब्दों से पुकारा। और पुकारने के बाद वो उसने अपने आप को अलग कर लिया। अलग करने के बाद उसने एक अपना कॉन्सेप्ट बनाया और उस कॉन्सेप्ट को एक नियम में बांधा, या नियम के अनुसार
नियमीकरण किया और उसके बाद उसने समस्या का समाधान कर लिया। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। सांकेतिक सीखने का मतलब होता है कि किसी बालक को संकेतों के माध्यम से सिखाना। अब जान लेते हैं उद्दीपन अनुक्रिया के बारे में। दोस्तों, उद्दीपक के प्रति क्रिया करना ही उद्दीपक, यानी किसी के को देखकर क्रिया करना उद्दीपक कहलाता है। किसी चीज़ को देखा और उसके बाद क्या करना, कोई उसके लिए क्रिया करना ही उद्दीपन अनुक्रिया सीखना कहलाता है। उसके बाद आप जान लेते हैं श्रृंखला अधिगम के बारे में। उदाहरण के माध्यम से उद्दीपन अनुक्रिया को समझते हैं कि एक बालक को चॉकलेट दिखाई, क्या दिखाई, चॉकलेट दिखाकर कहा मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा, आप अगर अपना होमवर्क करते हो, अगर अपना पूरा होमवर्क कर लोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा। तो चॉकलेट ने क्या, किसका काम किया, उद्दीपक का, और उस उद्दीपक को देखकर बालक ने क्या की, अनुक्रिया। तो आपने, आशा करता हूँ आप उद्दीपक और अनुक्रिया को इसको सीख गए होंगे। अब जान लेते हैं तीसरा, सरल श्रृंखला का सीखना। ये कहने का मतलब ये होता है कि एक क्रम के अनुसार ही सीखते चले जाना। पहले क्या हुआ, कोई व्यक्ति साइकिल चलाना जानता था, उसने मोटरसाइकिल सीखी, उसके बाद स्कूटर, उसके बाद जीप, यानी एक क्रम बन गया। उस क्रम को ही सीखना ही क्या कहलाते हैं, श्रृंखला अधिगम कहलाता है। देखो, सांकेतिक सीखना ये और उद्दीपन अनुक्रिया और श्रृंखला, ये दोनों के दोनों ये कहाँ से लिए हैं दोस्तों, स्किनर के लिए हैं। शाब्दिक साहचर्य को भी जान लेते हैं, यानी कहने का मतलब है शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति करना, शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करना ही सीखना कहलाता है। अब है विभेदीकरण। क्या है दोस्तों, विभेदीकरण को समझ लेते हैं। विभेदीकरण का मतलब है बहुत सारी वस्तुओं और उस बहुत सारी वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को चाट लेना या अलग कर देना ही विभेदीकरण कहलाता है। यानी बहुत सारी वस्तुएं हैं, उसमें से एक विशेष वस्तु को अलग कर देना ही विभेदीकरण कहलाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों संप्रत्यय। संप्रत्यय क्या होता है, संप्रत्यय सीखना क्या है। संप्रत्यय होता है कई वस्तुओं के सामान्य के गुणों के आधार पर, यानी सामान्य वस्तुओं के एक विशेष गुणों के आधार पर उसका एक अलग से संरचना स्थापित कर लेना। जैसे कि माँ ने कहा कि शेर दहाड़ता है और वो जंगल में रहता है और बहुत आवाज़ दहाड़ता है, तो वो बहुत आवाज़ करता है, तो उसके मन में एक कॉन्सेप्ट बन गया बालक के में, तो वही होता है संप्रत्यय। अब जान लेते हैं दोस्तों नियमीकरण। तो इस तरह के सीखने से व्यक्ति का ज्ञान का भंडार विकसित होता है और उनके नियमों को भी सीख लेता है, क्योंकि नियम के माध्यम से उसके ज्ञान में भंडार बहुत हो जाता है। इसको जान लेते हैं, जैसे कि बालक के द्वारा व्याकरण, मैथ के विभिन्न सारे उसके सूत्र होते हैं, उसको याद कर लेना। व्याकरण के बहुत सारे नियम होते हैं, उनको सीख लेना, यानी उसके अंदर बहुत ज्ञान का भंडार बालक के अंदर हो जाता है। अब जान लेते हैं दोस्तों समस्या समाधान। तो जान लेते हैं कि जब बालक नियमों को समझने लगता है तो उसके अंतर्गत समाधान करने का गुण भी आ जाता है। और ये देखा जाए तो रॉबर्ट गेने के द्वारा उसका सबसे उच्च स्तर का है, क्योंकि बालक के अंदर इन 7 चीज़ों का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। बालक इन 7 प्रकार से वो सीखने लग जाता है, तो वो आसानी से समस्या का समाधान कर सकता है। तो इसी आधार पर जो रॉबर्ट गेने ने इसको सबसे उच्च स्तर कहा था दोस्तों। तो ये था अधिगम सोपानकी सिद्धांत, अधिगम सोपानकी सिद्धांत या रॉबर्ट गेने का लर्निंग हायरार्की सिद्धांत, लर्निंग हायरार्की की थ्योरी। तो अधिगम सोपानकी सिद्धांत के प्रतिपादक थे रॉबर्ट गेने। 1965 में
1965 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, और इन्होंने इस पुस्तक में सीखने के 8 प्रकार बताए। वो 8 प्रकारों को पिरामिड के समान माना। उसमें से पहला था सांकेतिक सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साक्षर, विभेदीकरण, संप्रत्यय, नियमीकरण और समस्या समाधान। इसमें क्या होता है? संकेतों के माध्यम से सीखना, इसमें किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने के द्वारा ही सीखना। इसमें श्रृंखला के अधिगम यानी किसी एक ही क्रम में सीखते ही चले जाना, श्रृंखला अधिगम। यानी शाब्दिक यानी बोलकर ये शब्दों के माध्यम से सीखना, जैसे कहानी, किस्सा, कुछ भी समझ लो आप, तो उसको सीख सकते हैं। यानी विभिन्न वस्तुओं में से एक वस्तु को अलग कर देना ही विभेदीकरण के द्वारा सीखना होता है। संप्रत्यय कहने का मतलब है किसी विशेष गुणों वाले के प्रति एक मानसिक संरचना बना लेना, तो वही क्या कहलाता है? संप्रत्यय कहलाता है। नियमीकरण यानी नियमों के द्वारा सीखना, व्याकरण सीखना, मैथ सीखना, इस तरह से सीखना। और अंत में हुआ इन सारे चीज़ों का उसको ज्ञान हो जाता है, नियम का ज्ञान हो जाता है, तो वह अपना आसानी से समस्या का समाधान कर देता है। और इसी को रॉबर्ट गैनी ने सबसे उच्च स्तर माना, और सबसे निम्न स्तर किसको माना? सांकेतिक सीखना को। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।